सामान्य मिश्र धातुएं, उनके घटक तथा उपयोग। मिश्र धातु पीतल ब्रास। अवयव घटक Cu प्लस Zn कोष्ठक में 70% प्लस 30%। उपयोग बर्तन बनाने में। कांसा Cu प्लस Sn 90% प्लस 10%। उपयोग सिक्का, घंटी एवं बर्तन बनाने में। जर्मन सिल्वर। अवयव घटक Cu प्लस Zn प्लस Ni यानी 60% प्लस 20% प्लस 20%। उपयोग बर्तन बनाने में। रोल्ड गोल्ड। अवयव घटक Cu प्लस Al 90% प्लस 10%। उपयोग सस्ते आभूषण बनाने में। गन मेटल। अवयव घटक Cu प्लस Zn प्लस Sn 90% प्लस 2% प्लस 8%। उपयोग तोप, बेयरिंग बनाने में। डेल्टा मेटल। अवयव घटक Cu प्लस Zn प्लस Fe यानी 60% प्लस 38% प्लस 2%। उपयोग जहाज के पंखा बनाने में। मुंज मेटल। अवयव घटक Cu प्लस Zn यानी 60% प्लस 40%। उपयोग सिक्का बनाने में। डच मेटल। अवयव घटक Cu प्लस Zn 80% प्लस 20%। उपयोग सस्ते आभूषण बनाने में। मोनल मेटल। अवयव घटक Cu प्लस Ni 70% प्लस 30%। उपयोग क्षार रखने वाले बर्तन बनाने में। टांका सोल्डर। अवयव घटक Sn प्लस Pb कोष्ठक में 67% प्लस 33%। उपयोग जोड़ों में टांका लगाने में। रोज मेटल। अवयव घटक Bi प्लस Pb प्लस Sn यानी 50% प्लस 28% प्लस 22%। उपयोग स्वचालित ऑटोमेटिक फ्यूज बनाने में। मैग्नीशियम। अवयव घटक Al प्लस Mg 95% प्लस 5%। उपयोग हवाई जहाज के ढांचा बनाने में। ड्यूरेलुमिन। अवयव घटक Al प्लस Cu प्लस Mg प्लस Mn यानी 95% प्लस 4% प्लस 0.5% प्लस 0.5%। उपयोग बर्तन बनाने में, रसोई के सामान बनाने में। टाइप मेटल। अवयव घटक Pb 82% प्लस Sb 15% प्लस Sn 3%। उपयोग डैश। नोट। टांका सोल्डर गलनांक लेड एवं टिन जिससे ये बना होता है से कम होता है। इस्पात लोहा एवं 0.1% से 1.5% कार्बन की मिश्र धातु इस्पात कहलाती है। इस्पात के अन्य मिश्र धातु निम्न हैं। 1. स्टेनलेस इस्पात। इसमें 18% तक क्रोमियम और निकेल होते हैं। ये संक्षारण या जंग प्रतिरोधी होता है। इसका उपयोग बर्तन और शल्य उपकरण बनाने में किया जाता है। 2. टंगस्टन इस्पात। 15 से 20% टंगस्टन, 5% क्रोमियम और कुछ वेनेडियम युक्त इस्पात टंगस्टन इस्पात कहलाता है। इसमें उच्च तापों पर भी कठोरता बनी रहती है। इसका उपयोग वेधन यंत्रों तथा उच्च वेग खराद मशीनों के कर्तन यंत्रों को बनाने के लिए किया जाता है। 3. सिलिकन इस्पात। 35% सिलिकन परंतु अत्यंत कम कार्बन युक्त सिलिकन इस्पात को ट्रांसफार्मर और विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। 15% सिलिकन युक्त सिलिकन इस्पात अत्यधिक कठोर और अम्लरोधी होती है। इसका उपयोगी अम्लवाही पाइपों और पंपों को बनाने के लिए किया जाता है। 4. कोबाल्ट इस्पात। इस प्रकार के इस्पात में 35% तक कोबाल्ट होता है, जिसके कारण इसमें विशिष्ट चुंबकत्व का गुण आ जाता है। इसका उपयोग स्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है। पृष्ठ 358। 5. मैग्नीज इस्पात। 7% से 20% मैग्नीज युक्त इस्पात अत्यंत कठोर, दृढ़ तथा टूट-फूट रोधी होता है। इसका उपयोग हेलमेट, शैल संदलन यंत्रावली, रॉक क्रशिंग मशीनरी तथा चोर अभेद तिजोरी बनाने में किया जाता है। 6. निकेल इस्पात। इसमें क्रोमियम या निकेल या दोनों के कुछ प्रतिशत अंश विद्यमान होते हैं। यदि निकेल 36% होता है तो उससे वैज्ञानिक उपकरण एवं यंत्र बनाए जाते हैं तथा अगर इसमें 46% निकेल उपस्थित होता है तो इसका उपयोग लैंप, बल्ब तथा रेडियो वाल्वों को बनाने में किया जाता है।
जिरकोनियम धातु का प्रयोग अभेद या गोली सह मिश्र धातु इस्पात बनाने में किया जाता है। एनीलिंग, इस्पात को उच्च ताप पर गर्म कर धीरे धीरे ठंडा करने पर उसकी कठोरता घट जाती है। इस प्रक्रिया को एनीलिंग कहते हैं। अमलगम, पारा के मिश्र धातु अमलगम कहलाते हैं। निम्न धातुएं अमलगम नहीं बनाते हैं: लोहा, प्लेटिनम, कोबाल्ट, निकेल एवं टंगस्टन आदि। 12. अधातुएं। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार 22 अधात्वीय तत्व नॉन मेटालिक हैं, जिनमें 11 गैसें, 1 द्रव है तथा शेष 10 ठोस हैं। द्रव अवस्था स्थित अधातु ब्रोमीन। अधातुएं सामान्यतः ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं। अपवाद ग्रेफाइट। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात हैं: प्रोटियम 1H1 या H, ड्यूटोरियम 1H2 या D और ट्राइटियम 1H3 या T। ड्यूटीरियम के ऑक्साइड D2O को भारी जल कहते हैं। भारी जल की खोज 1932 ईस्वी में यूरे और वाशबर्न ने की थी। साधारण जल के लगभग 6000 भागों में 9 भाग भारी जल का होता है। भारी जल 3.8 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। भारी जल के उपयोग: 1. न्यूट्रॉन बंधक के रूप में, 2. ड्यूटीरियम तथा ड्यूटीरियम के यौगिक बनाने में, 3. ट्रेसर के रूप में, 4. आयनिक व अनआयनिक हाइड्रोजन में विभेद करने में। मृदु एवं कठोर जल, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है उसे मृदु जल कहते हैं, और जो जल साबुन के साथ कठिनाई से झाग देता है उसे कठोर जल यानी हार्ड वाटर कहते हैं। जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है: 1. अस्थायी कठोरता टेम्परेरी हार्डनेस, 2. स्थायी कठोरता परमानेंट हार्डनेस। अस्थायी कठोरता: जल की कठोरता यदि जल को उबालने से दूर हो जाती है तो इस प्रकार की कठोरता अस्थायी कठोरता कहलाती है। जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की बाइकार्बोनेट धुले रहने के कारण होती है। अस्थायी कठोरता जल में बुझा चूना अथवा दूधिया चूना डालने से दूर हो जाती है। स्थायी कठोरता: जल की कठोरता यदि जल को उबालने से दूर नहीं होती है तो इस प्रकार की कठोरता स्थायी कठोरता कहलाती है। जल की स्थायी कठोरता इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट आदि लवणों के घुले रहने के कारण होती है। जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से स्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है। जल की स्थायी कठोरता दूर करने की मुख्य विधि परम्यूटेट विधि है। परम्यूटेट सोडियम जिओलाइट को कहते हैं। ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं: 8O16 99.76%, 8O17 0.0737% तथा 8O18 0.204%। पृष्ठ 359। ओजोन O3 ये ऑक्सीजन का एक अपरूप है। समुद्र तट से 30 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सांद्रता अधिक होती है। ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों अल्ट्रावायलेट रेज के दुष्प्रभाव से बचाती है। सल्फर: पृथ्वी पटल में सल्फर की प्रतिशतता लगभग 0.05% है। सल्फर से प्राप्त अत्यधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन सल्फ्यूरिक अम्ल है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल 98% शुद्ध होता है तथा इसकी नॉर्मलता 18 m होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग: 1. सल्फ्यूरिक अम्ल का मुख्य भाग उर्वरकों जैसे अमोनियम सल्फेट, सुपरफास्फेट आदि के संश्लेषण में प्रयुक्त होता है। 2. पेट्रोलियम शोधन में। 3. संचालक बैटरी में बृहत स्तर पर। 4. डिटर्जेंट उद्योग में। 5. रंजक द्रव्यों, पेंट तथा रंगों के संश्लेषण में प्रयुक्त होने वाले मध्यवर्ती यौगिक बनाने में। नाइट्रोजन: आयतन की दृष्टि से वायुमंडल का 78% भाग आणविक नाइट्रोजन है। वायुमंडल सहित पृथ्वी पर नाइट्रोजन का बाहुल्य भार अनुसार 0.01% है। नाइट्रोजन का उपयोग वहां भी करते हैं जहां किसी निष्क्रिय गैस की आवश्यकता होती है, जैसे लोहा व इस्पात उद्योग में तनुकारक के रूप में। द्रव नाइट्रोजन का उपयोग जैव पदार्थों के लिए प्रशीतक के रूप में भोज्य पदार्थों को जमाने एवं निम्न ताप पर शल्य चिकित्सा के लिए होता है। नाइट्रोजन के यौगिकों में अमोनिया एक प्रमुख यौगिक है। इसका निर्माण हैबर विधि द्वारा किया जाता है। अमोनिया के उपयोग:
1. बर्फ बनाने में, 2. नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में, 3. यूरिया, अमोनियम सल्फेट आदि उर्वरक बनाने में, 4. सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट के निर्माण करने में, 5. अमोनियम लवण बनाने में, 6. विस्फोटक बनाने में, 7. कृत्रिम रेशम बनाने में। नोट: दलहनी पौधे की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन में भाग लेते हैं। प्रकाश रासायनिक धूम या कोहरा। फोटोकेमिकल स्मॉग। उन वाहनों को ये वाहनों तथा कारखानों से निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइडों तथा हाइड्रोकार्बनों पर सूर्य के प्रकाश की क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। ये सामान्यतः घनी आबादी वाले उन शहरों में होता है जहां पेट्रोल और डीजल वाले वाहन बहुत अधिक मात्रा में चलते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड NO निकालते हैं। इससे आंखों में जलन होती है और आंसू आ जाते हैं। ये कोहरा श्वसन तंत्र को भी हानि पहुंचता है। इस कोहरे की भूरी धुंध NO2 के भूरे रंग के कारण होती है। NO से रासायनिक अभिक्रिया द्वारा NO2 बन जाती है। फास्फोरस। फास्फोरस प्राणी तथा वनस्पति पदार्थों का आवश्यक अवयव है। ये हड्डियों तथा जीव कोशिकाओं DNA में उपस्थित रहता है। फास्फोरस अपरूपता प्रदर्शित करता है। श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस एवं काला फास्फोरस इसके अपरूप हैं। लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस की अपेक्षा कम क्रियाशील तथा अम्ल विलेय है। हेलोजन। वर्ग 7A के तत्वों को हेलोजन कहा जाता है। फ्लोरीन का उपयोग। 1. इसका उपयोग UF6 तथा SF6 बनाने में होता है, जिनको क्रमशः परमाणु ऊर्जा उत्पादन तथा परावैद्युतिकी डाई इलेक्ट्रिक में इस्तेमाल किया जाता है। पृष्ठ 360। 2. HF के उपयोग द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक तथा पॉलीटेट्राफ्लुओरोएथिलीन यानी टेफ्लॉन संश्लेषित किए जाते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिकों को फ्रियॉन कहते हैं। इसका उपयोग प्रशीतक, रेफ्रिजरेंट के रूप में तथा एरोसोल में किया जाता है। नॉन स्टिक बर्तन का ऊपरी परत टेफ्लॉन का बना होता है। क्लोरीन का उपयोग अनेक कार्बनिक यौगिकों जैसे पॉलीवाइनिल क्लोराइड, क्लोरीनीकृत हाइड्रोकार्बन, औषधियां, शाकनाशी तथा कीटनाशी के संश्लेषण में किया जाता है। ब्रोमीन का उपयोग एथिलीन ब्रोमाइड के संश्लेषण में होता है, जिसको सीसाकृत पेट्रोल, लिडेड पेट्रोल में मिलाया जाता है। इसके अतिरिक्त सिल्वर ब्रोमाइड AgBr बनाने में ब्रोमीन इस्तेमाल करते हैं, जिसकी आवश्यकता फोटोग्राफी में होती है। निष्क्रिय गैस, नोबल गैसेस। आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में 6 तत्व हैं। हीलियम He, नियॉन Ne, आर्गन Ar, क्रिप्टॉन Kr, जिनॉन Xe और रेडॉन Rn। ये सभी तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय हैं। अतः इन तत्वों को अक्रिय गैसें, इनर्ट गैसेस या उत्कृष्ट गैसें, नोबल गैसेस कहते हैं। रेडॉन Rn। रेडॉन को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। आर्गन Ar। आर्गन का उपयोग मुख्यतः उच्च तापीय धातु क्रमिक प्रक्रियाओं, धातुओं अथवा मिश्र धातुओं की आर्क वेल्डिंग में निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने तथा बिजली के बल्ब भरने में किया जाता है। हीलियम He। हीलियम हल्की तथा अज्वलनशील गैस है। इसका उपयोग 1. गुब्बारों को भरने में, 2. मौसम संबंधी अध्ययनों के लिए, 3. ठंडी वायु वाली नाभिकीय भट्टी में, 4. द्रव हीलियम का उपयोग निम्न ताप पर प्रयोगों में निम्न तापीय अभिकर्मक के रूप करते हैं। नियॉन का उपयोग। नियॉन विसर्जन लैंप व ट्यूबों, वायुयान तथा प्रतिदीप्ति बल्बों में भरी जाती है, जिनको विज्ञापन के लिए इस्तेमाल करते हैं। 13. मानव निर्मित पदार्थ। 1. सीमेंट। चूना पत्थर या खड़िया को मृत्तिका, लाल मिट्टी या शैल के साथ खूब गर्म करने से प्राप्त होने वाले पदार्थ को सीमेंट कहते हैं। इसमें कैल्शियम के एल्यूमिनेटो तथा सिलिकेटों का मिश्रण होता है। सीमेंट उत्पादन संयंत्रों को चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी और जिप्सम की आवश्यकता होती है। सीमेंट प्रमुख रूप से कैल्शियम सिलिकेटों और एल्यूमिनियम सिलिकेटों का मिश्रण है, जिसमें जल के साथ मिश्रित करने पर जमने का गुण होता है। जल के साथ मिश्रित करने पर सीमेंट का जमना उसमें उपस्थित कैल्शियम सिलिकेटों और एल्यूमिनियम सिलिकेटों का जल योजन के कारण होता है। सीमेंट में 2 से 5% तक जिप्सम CaSO4.2H2O मिलाने का उद्देश्य सीमेंट के प्रारंभिक जमाव को धीमा करना है। सीमेंट के धीमे जमाव से उसका अत्यधिक दृढ़ीकरण होता है। सीमेंट का संगठन। CaO
से 70%, SiO2 20 से 25%, Al2O3 5 से 10%, Fe2O3 2 से 3%, MgO 2%, Na2O 1.5%, K2O 1.5%, SO2 1%। नोट: सन 1824 ईस्वी में एक ब्रिटिश इंजीनियर जोसेफ एस्पिडिन ने चूना पत्थर तथा चिकनी मिट्टी से जोड़ने वाला ऐसा नया पदार्थ बनाया जो अधिक शक्तिशाली और जलरोधी था। उसने उसे पोर्टलैंड सीमेंट कहा क्योंकि ये रंग में पोर्टलैंड के चूना पत्थर जैसा था। 2. कांच। ग्लास। साधारण कांच सिलिका SiO2, सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 और कैल्शियम सिलिकेट का ठोस विलयन मिश्रण होता है। कांच अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में एक अतिशीत द्रव है, इसीलिए कांच की क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती और न ही उसका कोई निश्चित गलनांक होता है। पृष्ठ 361। कांच के प्रकार, संगठन एवं उपयोग। कांच। फ्लिंट कांच। संगठन: पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड व सिलिका। उपयोग: कैमरा, दूरबीन के लेंस व विद्युत बल्ब। पायरेक्स कांच। संगठन: सोडियम सिलिकेट, बोरियम सिलिकेट। उपयोग: प्रयोगशाला के उपकरण। सोडा कांच। संगठन: सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका। उपयोग: ट्यूबलाइट, बोतलें, प्रयोगशाला के उपकरण व दैनिक प्रयोग के बर्तन। क्रुक्स कांच। संगठन: सीरियम ऑक्साइड, सिलिका। उपयोग: धूप, चश्मों के लेंस। पोटाश कांच। संगठन: पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका। उपयोग: अधिक ताप तक गर्म किए जाने वाले कांच के बर्तन व प्रायोगिक उपकरण। प्रकाशीय कांच। संगठन: पोटेशियम कार्बोनेट, रेड लेड तथा सिलिका। उपयोग: चश्मा, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप एवं प्रिज्म बनाने में। कांच का कोई निश्चित रासायनिक सूत्र नहीं होता है क्योंकि कांच मिश्रण है, यौगिक नहीं। साधारण कांच का औसत संगठन Na2SiO2 CaSiO3.4SiO2 होता है। रेशेदार कांच का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। कांच का अनिलीकरण। कांच का वस्तुओं को बनाने के बाद विशेष प्रकार की भट्टियों में धीरे धीरे ठंडा करते हैं। इस क्रिया को कांच का अनिलीकरण कहते हैं। कांच का रंग। कांच में रंग देने के लिए अल्प मात्रा में धातुओं के यौगिक रंगीन में लाए जाते हैं। धात्विक यौगिक का चुनाव वांछित रंग पर निर्भर करता है। मिश्रित पदार्थ और कांच का रंग। कोबाल्ट ऑक्साइड। कांच का रंग गहरा नीला। सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड हरा। सिलेनियम ऑक्साइड नारंगी लाल। फेरिक ऑक्साइड भूरा। गोल्ड क्लोराइड रूबी लाल। कैडमियम सल्फेट पीला। क्यूप्रिक लवण पीकॉक नीला। क्रोमिक ऑक्साइड हरा। मैग्नीज डाई ऑक्साइड लाल। क्यूप्रस ऑक्साइड चटक लाल। नोट: फोटोक्रोमेटिक कांच सिल्वर ब्रोमाइड की उपस्थिति के कारण धूप में स्वतः काला हो जाता है। 3. साबुन, सोप। सभी साधारण साबुन उच्च वर्षीय अम्लों जैसे सिटियरेटिक, पॉल्मिटिक अथवा ओलिक अम्ल के सोडियम अथवा पोटेशियम लवणों के मिश्रण से बनते हैं। साबुन बनाने की क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। वो साबुन जो उच्च वर्षीय अम्लों के सोडियम लवण, कास्टिक सोडा होते हैं, कड़े साबुन कहलाते हैं। इनका उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है। वो साबुन जो उच्च वर्षीय अम्लों के पोटेशियम लवण, कास्टिक पोटाश होते हैं, वो मुलायम साबुन कहलाते हैं। इनका उपयोग स्नान करने में किया जाता है। 4. डिटर्जेंट। इसमें लंबी श्रृंखला का हाइड्रोकार्बन होता है एवं श्रृंखला के अंत में एक ध्रुवीय समूह, परंतु ये साबुन से इस मामले में उत्तम है कि Ca+2, Mg+2 तथा Fe+3 आयन के साथ अघुलनशील लवण नहीं प्रदान करता है। इसके उदाहरण हैं सोडियम एल्काइल सल्फोनेट, सोडियम एस्काइल बेंजीन सल्फोनेट आदि। डिटर्जेंट एवं एंजाइम मिला हुआ पदार्थ बहुत ही साफ धुलाई करता है। इस प्रकार की धुलाई को माइक्रो सिस्टम धुलाई कहते हैं। पृष्ठ 362। 5. प्रमुख विस्फोटक। 1. डायनामाइट। इसका आविष्कार सन 1867 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल ने किया।
ये नाइट्रोग्लिसरीन को किसी अक्रिय पदार्थ जैसे लकड़ी के बुरादे में अवशोषित करके बनाया जाता है। जिलेटिन डायनामाइट में नाइट्रोसेलुलोज की मात्रा उपस्थित रहती है। इसके विस्फोट के समय उत्पन्न गैसों का आयतन बहुत अधिक होता है। आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। 2. ट्राई नाइट्रोटाल्विन TNT। ये टाल्विन C6H5CH3 के साथ सांद्र H2SO4 एवं सांद्र HNO3 की क्रिया से बनाया जाता है। इसकी विस्फोटक गति 6900 मीटर प्रति सेकंड है। 3. ट्राई नाइट्रोफिनॉल TNP। इसे पिकरिक अम्ल भी कहते हैं। ये फिनॉल एवं सांद्र HNO3 अम्ल की क्रिया से बनाया जाता है। 4. ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन TNG। ये एक रंगहीन तैलीय द्रव है। इसे नोबल का तेल भी कहा जाता है। ये डायनामाइट बनाने के काम आता है। ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल को ग्लिसरीन के साथ अभिक्रिया करके बनाया जाता है। 5. RDX। RDX का पूरा नाम रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव है। इसका रासायनिक नाम साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन है। इसे प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है। इसे विस्फोटक को USA में साइक्लोनाइट, जर्मनी में हेक्सोजन तथा इटली में T4 के नाम से जाना जाता है। RDX में तापमान एवं आग की स्थिति को बढ़ाने के लिए एल्यूमिनियम चूर्ण को मिलाया जाता है। RDX की विस्फोटक ऊष्मा 1510 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होती है। इसकी खोज 1899 ईस्वी में जर्मनी के हेंस हेनिंग ने शुद्ध सफेद दानेदार पाउडर के रूप में किया था। इसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसे स्थिर यौगिक के रूप में परिवर्तित किए जाने के बाद प्रारंभ हुआ। 6. गन पाउडर। इसकी खोज रोजर बैंकन ने किया था। इसका प्रथम अभिलेखित प्रयोग 1346 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा यूनान के युद्ध में किया गया था। 6. उर्वरक फर्टिलाइजर्स। मृदा में बाहर से मिलाए जाने वाले वो रासायनिक पदार्थ जो मृदा को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं, उर्वरक फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं। उर्वरक कई प्रकार के होते हैं। A. नाइट्रोजन के उर्वरक। इन उर्वरकों में मुख्यतः नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है, जैसे 1. यूरिया H2NCO NH2। यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। 2. अमोनिया सल्फेट। अमोनियम सल्फेट NH4 इसमें नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में उपस्थित रहती है। अमोनिया की मात्रा लगभग 25% होती है। ये आलू के लिए अच्छा उर्वरक है। नोट: अमोनिया सल्फेट का प्रयोग चूना रहित भूमि में नहीं किया जाता है। पृष्ठ 363। 3. कैल्शियम नाइट्रेट। ये नाइट्रोजन का सबसे अच्छा उर्वरक है। बाजार में नॉर्वेजियन साल्टपीटर के नाम से जाना जाता है। 4. कैल्शियम साइनामाइड CaCN2। इसका प्रयोग बुआई कराने से पहले किया जाता है। कार्बन के साथ इसके मिश्रण को बाजार में नाइट्रोलियम के नाम से बेचा जाता है। B. पोटेशियम के उर्वरक। पोटेशियम फर्टिलाइजर्स। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट आदि पोटेशियम के कुछ प्रमुख उर्वरक हैं। C. फास्फोरस के उर्वरक। फास्फोरस फर्टिलाइजर्स। सुपरफास्फेट ऑफ लाइम, फास्फेटी धातुमल फास्फोरस के प्रमुख उर्वरक हैं। सुपरफास्फेट को हड्डियों को पीसकर बनाया जाता है। इसमें 16 से 20% P2O5 रहता है। 14. उत्प्रेरण। उत्प्रेरण कैटालाइसिस ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अपनी उपस्थिति मात्र से किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं तथा स्वयं अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप में प्रभावित होते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं तथा ये क्रिया उत्प्रेरण कहलाती है। उत्प्रेरक की खोज का श्रेय बर्जिलियस को दिया जाता है। प्रमुख उत्प्रेरक। 1. अमोनिया गैस बनाने की हेबर विधि में उत्प्रेरक लोहे का चूर्ण। 2. वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाना, उत्प्रेरक निकल। 3. सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक प्लेटिनम चूर्ण। 4. सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सीसा कक्ष विधि में नाइट्रोजन के ऑक्साइड। 5. एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में गर्म एल्यूमिना। 6. क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में क्यूप्रिक क्लोराइड। कुछ प्रमुख तथ्य। पुरातत्व अवशेषों अथवा फॉसिल्स की आयु निर्धारित करने के लिए रेडियो सक्रिय कार्बन C14 का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है।
यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाया जाए तो द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। यदि क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो वो विषैली गैस फास्जीन में बदल जाती है। वायुमंडलीय मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तन करने की क्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। मिट्टी में एक क्षारकत्व को घटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। टेल्कम पाउडर के निर्माण में थियोफॉस्फेट खनिज का उपयोग किया जाता है। पानी की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए पोटेशियम क्लोराइड सर्वाधिक उपयुक्त है। बर्फ जमने में जिलेटिन बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए मिलाया जाता है। शुष्क बर्फ अर्थात ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करने पर वो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। पिक्रिक एसिड एक कार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। सैकेरीन के निर्माण टाइट्यूलिन से होता है। ये श्वेत क्रिस्टलीय एरोमेटिक यौगिक है जो शर्करा की अपेक्षा 550 गुना अधिक मीठा है, किंतु इसका कोई कैलोरी मान नहीं है। क्रीम एक प्रकार का दूध होता है जिसमें वसा की मात्रा बढ़ जाती है तथा पानी की मात्रा कम हो जाती है। पृष्ठ 364। 1 किलोग्राम शहद से लगभग 3500 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहते हैं। खोज प्रिस्टले। हड्डियों में 8% फास्फोरस होता है। फास्फीन गैसों का उपयोग समुद्री यात्रा में होम सिग्नल देने में किया जाता है। क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। सुरक्षित दियासलाइयों में लाल फास्फोरस प्रयोग किया जाता है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा है। बर्तनों में कलाई करने में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध अल्कोहल में बेंजीन या ईथर मिलाकर पावर अल्कोहल के रूप में हवाई जहाज के ईंधन में प्रयुक्त होता है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। यूरिया पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया। सिरके में एसिटिक अम्ल CH3COOH पाया जाता है। एसिटिलीन का प्रयोग प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। सौर सेलों में सीजियम प्रयुक्त होता है। पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है। खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में विटामिन नष्ट होते हैं। रजत दर्पण बनाने में ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। दूध पायस कोलाइडी तंत्र है। यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में ऑक्सीजन एवं हीलियम का मिश्रण होता है। ठंडे देशों में हिमांक कम करने के लिए कारों के रेडिएटरों में एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है। पुराने तैल चित्रों ऑयल पेंटिंग्स के रंगों को फिर से उभारने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड काम में आता है। सोडियम को मिट्टी तेल में रखा जाता है। सबसे अधिक घनत्व वाला या सबसे भारी तत्व है ओस्मियम OS। सबसे कम घनत्व सबसे हल्का एवं सबसे प्रबल अपचायक तत्व है लिथियम Li। सबसे प्रबल उपचायक है ऑक्सीडाइजिंग है फ्लोरीन F। सफेद स्वर्ण प्लेटिनम भी कहते हैं। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व चांदी Ag है। रेडॉन गैसीय तत्वों में सबसे भारी है। पोलोनियम PO के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं 27। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रॉयल भी कहा जाता है। नोबल धातु है Ag Au Pt Ir Hg Pd RH Ru OS। मेथेनॉल CH3OH को जब बहुत कम मात्रा में भी लिया जाए तो गंभीर विषाक्तन के साथ साथ ये अंधेपन के कारण बन जाता है। कांच हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HF में घुलनशील सिलिकेट बनाता है। इसी कारण HF का भंडारण कांच के बर्तनों में नहीं किया जा सकता। सोना का घनत्व पारा के घनत्व से ज्यादा होता है, इसीलिए सोना पारा में डूब जाता है। बिस्फेनॉल खाद्य संवेष्टन सामग्री फूड पैकेजिंग मटेरियल के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। जीनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। इसी के साथ रसायन विज्ञान से जुड़ी ये जानकारियां समाप्त होती हैं। पृष्ठ 365।